बहुत कुछ आप नॉलेज सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी न्यू स्ट्रेटेजी सीखेंगे आज की इस मीटिंग अंदर। और आपको लर्न करने का बहुत मिलेगा कि मेटाफोर्स क्या है और मेटाफोर्स कैसे काम करता है, इसके कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं और ये कितनी कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है, ईटीसी इन तमाम चीज़ों के बाद आपको लर्न करने को मिलेगा। एंड सेकंड नंबर पर जिस प्लान के अंदर आप और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, क्लासिक प्लान के अंदर वो कैसे प्लान वर्किंग करता है, उनके अबाउट तमाम चीज़ें आपको ए टू ज़ेड इस मीटिंग अंदर आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास डायरी पेंसिल नहीं है, तो डायरी पेंसिल अपने पास लास्ट में ले लीजिएगा, ताकि जो मेन पॉइंट हो, जो आपके नोट करने वाले हों, जो आपके लिए जानने वाले हों, उनको आप लास्ट में नोट कर सकें अपनी डायरी के ऊपर। ओके? उससे पहले चंद चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, फिर देन मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा। ठीक है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है डियर कि दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री है, दुनिया की कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर अगर आप डिसीज़न लेते हैं, फैसला लेते हैं उसके अंदर जाने का, उसके अंदर एंटर होने का, तो सबसे पहले नंबर पर तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो सिस्टम काम कैसे करता है, वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उसके अंदर जो लोग हैं वो कैसे हैं, उसकी जो मैनेजमेंट टीम कैसी है, इट्स इन तमाम चीज़ों के अबाउट आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तो सबसे मेन जो पॉइंट की बात आ जाती है, वो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वो प्लेटफ़ॉर्म काम कैसे करता है और लोगों को कैसे बेनिफिट पहुँचाता है। यानी कि जो दूसरे लोग हैं, जो अगर हमारे साथ कोई शख्स एंटर होता है, तो वो हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से दूसरे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? इसलिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आज हम मेटाफ़ोर्स के अबाउट मीटिंग ले रहे हैं कि व्हाट इज़ मेटाफ़ोर्स, मेटाफ़ोर्स क्या है? यानी कि आपको सीखने को मिल रहा है आज की मीटिंग अंदर कि मेटाफ़ोर्स क्या है? आपने इसी चीज़ पर रुक कर नहीं बैठ जाना कि जी मैंने सरकाज़म की मीटिंग ले ली थी, उसके बाद अभी मैंने कुछ नहीं सीखना, बस मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं आपको सिंपल सी एक वर्ड के अंदर बात बताना चाहूँगा, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री है, आप उस इंडस्ट्री के अबाउट अगर आप सही से समझना चाहो ना, तो डियर अगर आप उस इंडस्ट्री के अबाउट 1000 मीटिंग ले लें, फिर भी आपको सही से समझ नहीं आने वाली वो इंडस्ट्री। और मेटाफोर्स मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा समुंदर है अर्निंग का भी और नेटवर्किंग का भी। और नेटवर्किंग के अंदर इसने बहुत सारी शेप ही चेंज कर दी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की। यानी कि एक आम बंदा भी अगर उठकर इसके अंदर कामयाब होना चाहता है, वो भी इजीली इसके अंदर कामयाब हो सकता है, इजीली एक अच्छी अमाउंट भी जनरेट कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। लेकिन वो कैसे पूरा कर सकता है, जब उसको इस सिस्टम के अबाउट नॉलेज होगा, इस सिस्टम के बाद पता होगा कि यार ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज का जो हमारा है, व्हाट इज मेटाफोर्स, मेटाफोर्स क्या है और ये कैसे काम करता है और किस बेस पर काम करता है, इसके कितने प्रोजेक्ट हैं, इन तमाम चीजों के अबाउट आज की मीटिंग अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहले मुझे बता दें कि अभी आज की मीटिंग अंदर ही आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दे कमेंट बॉक्स में कि आप में से कितने लोग आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं इन चीजों के अबाउट। यस, 56% बैठे हुए हैं। मीर सर, ओके, साबरा नसीम, नबीला कुरैशी, ओके वेरी गुड, एंड आयशा अंसारी, वेरी गुड, ओके, शार्क, ओके, हम एमडी उस्मान, ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। यानी कि ऑल पर्सन एक्साइटेड हैं। अभी मेरे पास 22 लोगों के मैसेज आ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल की, क्योंकि हमें अगर अपनी कंपनी की प्रोफाइल का पता होगा कि हम नेक्स्ट पर्सन को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि यार मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री कब लॉन्च हुई थी, कब बनी थी, उसके ओनर कौन से हैं और ये कंपनी कहाँ की है। इन तमाम चीज़ों के अबाउट आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के मेंटालिटी के अंदर ये चीज़ होती है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर उस वो लोग ये समझना शुरू कर देते हैं यार ये बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा पैसा कमाया है इस शख्स ने, और यही बंदा सबसे ज्यादा इसी कंपनी का ओनर होगा। ये अक्सर लोगों की मेंटालिटी होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ओके, इन चीजों के बाद आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर हम प्रोफाइल की बात करते हैं। मेटाफोर्स का जो आगाज था 29 जून 2022 को इसका आगाज हुआ था, यानी कि अभी इसको जस्ट 9 से 10 मंथ हुए हैं मार्केट के अंदर वर्क करते हुए। इससे पहले इसका ये प्लान था, उसको 2 से 3 साल हो चुके हैं मार्केट के चलते हुए। अभी न्यू प्लान इनका मेटाफोर्स का, मिस्टर लाडो का, ओके, इनका न्यू प्लान अभी इसको 9 मंथ हो चुके हैं इस सिस्टम को मार्केट में चलते हुए। और इसकी अगर बात की जाए, ये रशियन कंपनी है, रशिया की ये कंपनी है और इस वक्त पूरे 200 प्लस कंट्री के अंदर वर्किंग कर रही है। ओके, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्री आ जाती है, इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, जापान आ जाता है। उसके बाद इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, ओके, जितनी बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर कंट्री हैं, उन तमाम कंट्री के अंदर, तमाम ममालिक के अंदर ये इंडस्ट्री है, ये कंपनी है, जो सिस्टम है, ये काम कर रहा है।
और उसके बाद अगर बात की जाए इस वक़्त इसके साथ जो जस्ट 9-10 मंथ के अंदर जो कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी अटैच हुई है, 1 मिलियन प्लस कम्युनिटी इसके साथ 1 मिलियन से प्लस कम्युनिटी ऐड हो चुकी है। अभी रिसेंटली अगर आपको अपडेट बताऊँ आज से 1 वीक और 2 वीक पहले की, तो इसकी जो न्यू अपडेट आई उसके अंदर बताया गया था कि 12 लाख प्लस लोग 12 मिलियन प्लस लोग इसके साथ लोग जुड़ चुके हैं जो काम कर रहे हैं और इसके थ्रू एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी कि 12 लाख प्लस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अंदर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आ जाए, कोई भी बड़ी कंपनी आ जाए, वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक बहुत ही कम टाइम के अंदर लोगों को एक अच्छे लेवल के ऊपर भी लेकर आया है और साथ ही साथ क्या है कि इतनी बड़ी ग्रोथ भी हासिल की है कि जस्ट 9 मंथ के अंदर इसके साथ जो कम्युनिटी ऐड हुई है, शामिल हुई है, वो 12 लाख प्लस से कम्युनिटी ऐड हुई पूरे 200 प्लस कंट्री से। ओके, उसी के साथ इसके अगर ओनर की बात की जाए, ओनर इसके मिस्टर लाडो हैं। और जो एक मैं ये समझता हूँ कि मेटा के अंदर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बहुत अच्छा काम करें मार्केट के अंदर और उनके जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आए, आज से पहले वो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। जितने भी उनके प्रोजेक्ट आए हैं उनका एक भी प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं हुआ मार्केट के अंदर, और तमाम प्रोजेक्ट ये लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कंपनी के प्रोजेक्ट की, इस वक्त कंपनी के जो टोटल प्रोजेक्ट हैं वो 8 प्रोजेक्ट हैं। ओके, उनके आपको मैं नाम बता दूं। सबसे पहला जो कंपनी का प्रोजेक्ट है क्लासिक प्लान। ओके, क्लासिक प्लान, क्लासिक के अंदर क्या है आपको जिसके अंदर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, जिसके अंदर दो लेवल होते हैं, दो स्लॉट होते हैं, S6 और S3 का फार्मूला होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्लासिक प्लान एक ऐसा प्लान है, इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 से 9 मंथ के अंदर बहुत सारे मिलियन पैदा किए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे पैदा किए हैं यार जिनके पास स्टडी भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट कमाई है इस सिस्टम के थ्रू। उसी के साथ दूसरा इनका प्रोजेक्ट है वो यूनाइटवर्स है। यूनाइटवर्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका अभी 1 वीक हुआ है। और अगर बात की जाए 1 वीक की, तो 1 वीक के अंदर लोगों ने इससे बहुत बड़ी अमाउंट कमाई। इसके अंदर 9 इसके लेवल होते हैं, 9 टायर होते हैं। और फर्स्ट जो टायर होता है इसका स्टार्ट होता है वो 50 डाई से, यानी कि $50 से स्टार्ट होता है। उसी के साथ क्लासिक के अंदर जो लेवल आप ओपन करते हैं वो आपका लाइफ टाइम के लिए ओपन होता है, लेकिन यूनाइटवर्स के अंदर आपको जो लेवल ओपन होता है वो आपका ओपन होता है डियर 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के बाद आपको दोबारा से उसको अपडेट करना पड़ता है, अगर आप उससे दोबारा जो अर्निंग है, दोबारा जो इनकम है उससे कमाना चाहते हैं, यानी कि आपको यूनाइटवर्स के अंदर ये काम करना पड़ता है। दोबारा आपको $50 लगवाने लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30 दिन से पहले पहले उसको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं, तो फिर वो जो स्टार्ट होगा $10 से स्टार्ट होगा। लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक कॉइन यूज होगा, फोर्स कॉइन। $10 के आप फोर्स कॉइन परचेस करेंगे तब जाकर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, दोबारा से उस यूनाइटवर्स से आप इनकम ले सकते हैं। और यूनाइटवर्स के अंदर आपको बहुत वे से इनकम आती है, अगर आपकी अपलाइन एक्टिवेट है और अपलाइन एक्टिवेट है, अपलाइन की टीम एक्टिवेट है, वो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप यूनाइटवर्स के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो वहां से क्या है कि आप बहुत अच्छी नॉन वर्किंग ले सकते हैं, यानी कि वहां से नॉन वर्किंग इनकम भी कमा सकते हैं प्लस वर्किंग इनकम भी कमा सकते हैं, अगर आप एक फार्मूला के तहत यूनाइटवर्स के अंदर अगर काम करते हैं। उसी के साथ तीसरा कंपनी का है फोर्स कॉइन। मैं ये समझता हूं कि यार फोर्स कॉइन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर कोई शख्स है, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, मार्केट के अंदर आज से पहले बहुत सारे कॉइन है, आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में कितने लोगों ने सुना है, जल्दी से टाइप कीजिएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन के बारे में जानते हैं? ओके, यस, यस सर, मी। ओके, वेरी गुड, ठीक है, मैं जानता हूँ। ओके, मैं आपको फोर्स कॉइन के हवाले से बता देता हूँ और बिटकॉइन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, बिटकॉइन जब मार्केट के अंदर आया था 2008 से 9 के अंदर, ठीक है, उस वक्त इसकी जो प्राइस थी ना 10 से 100 रुपए के दरमियान थी। अगर आज के वक्त के अंदर बात की जाए, इसकी प्राइस की बात की जाए, तो आज के वक्त इसकी जो प्राइस है वो 80 लाख से प्लस है। और रात को मैंने देखा था बाइनेंस के ऊपर इसकी 88 लाख प्लस प्राइजेस की आ रही थी, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना बड़ा कॉइन बन चुका है। लेकिन जब ये मार्केट के अंदर आया था, लोगों ने इसको भी धोखा और फ्रॉड समझा था। लोगों ने ये समझा था यार ये कॉइन है, सिक्का है, तो ये कैसे चलेगा। और बिटकॉइन एक ऐसा मार्केट के अंदर है जिसने पूरी इंडस्ट्री को, मैं कहता हूँ जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है, इसको हिला कर रख दिया था एक दफा, यानी कि जब ये ग्रोथ के ऊपर गया था। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं भी फोर्स कॉइन है, फोर्स कॉइन जब मार्केट के अंदर आया था, अभी मेटा फोर्स के अंदर जब यूनाइटवर्स लॉन्च हुआ उसी के साथ ये लॉन्च हुआ है। फोर्स गन जब आया तो उस वक्त इसकी जो प्राइस थी डॉलर के बराबर थी, 0.25 थी। ओके, यानी कि डॉलर का अगर चौथा हिस्सा है वो इसकी प्राइस है 0.25। ओके, अगर आज की वक्त की अगर बात की जाए, अभी की बात की, अभी 1 वीक हुआ, इसकी जो प्राइस है 0.28 है,
यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी अचानक ही इन वीक के अंदर जस्ट 10 से 15 रुपए मज़ीद प्राइस बढ़ेंगे। जब आया था उस वक़्त 75 रुपए प्राइस लगा लो। आज के तो अभी अभी जो इसकी प्राइस है तकरीबन 85 से 86 रुपए इसकी प्राइस है। ओके? यानी कि फोर्स कॉइन की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स के पास फोर्स कॉइन 200 फोर्स कॉइन भी होल्ड है। अगर किसी ने 200 फोर्स कॉइन भी होल्ड किए हुए हैं, कल को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि कल को उसकी $1 भी प्राइस चली जाती है, उसके बाद $200 है। अगर उसकी प्राइस होती है $5 हो जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी बड़ी अमाउंट जनरेट कर सकता है इस फोर्स कॉइन के जरिए। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दौर के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर एक बिटकॉइन बन सकता है और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। और फोर्स कॉइन जितने भी मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मेटाफोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तमाम प्रोजेक्ट के अंदर फोर्स कॉइन यूज होने वाला है। यानी कि मेटाफोर्स के जितने भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे उन तमाम प्रोजेक्ट के अंदर फोर्स कॉइन यूज होगा, चाहे वो यूनाइटवर्स हो, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो कंपनी का आगे यूनिवर्स प्रोजेक्ट आए, और चाहे वो कंपनी का बूस्ट प्लान आए, चाहे वो कंपनी का कोई भी प्लान हो। तमाम प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी फोर्स कॉइन को यूज करेगी। फोर्स कॉइन जब ये यूज होगा, इसकी स्टेकिंग होगी, इसकी मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगी। क्योंकि जब मार्केट के अंदर क्या होता है, किसी भी कॉइन की, किसी भी सिक्के की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, या किसी भी शख्स की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसकी मांग ज्यादा हो जाती है। ठीक है? यही चीज होती है। यानी कि आपको छोटी सी यही चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज फोर्स कॉइन है, तो आप फ्यूचर के अंदर से लाखों नहीं करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। बात ही आ जाती है, बिलीव किया जाती है, सबर की बात आ जाती है। अगर आप इसको एसेट के तौर पर अपने पास रख लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट आप इससे कमा सकते हैं फोर्स कॉइन के जरिए से। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी का प्रोजेक्ट है एनएफटी बोनस, एनएफटी रॉयल्टी। ओके? एनएफटी रॉयल्टी के अंदर शामिल होने के लिए यूनाइटवर्स स्टार्ट जब हो रहा है, एनएफटी क्या है आपको इसके वाला से गाइड कर देता हूँ। एनएफटी के अंदर जो पर्सन एनएफटी को क्वालिफाई किया होगा जिन लोगों ने, यानी कि इसके अंदर एनएफटी के अंदर 6 लेवल होते हैं, 6 लेवल की एनएफटी होती है। पहला एक्टिवेटर लेवल जस्ट एनएफटी होती है, दूसरी होती है एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी। जो जिन पर्सन की एनएफटी शामिल होगी, जो पर्सन एनएफटी के अंदर यूनाइटवर्स से पहले शामिल थे, मैं ये उनको 10% कंपनी के जो प्रोडक्ट फंड है उनमें से मंथली सैलरी की बदौलत उनको पैसा मिला करेंगे। यानी कि डॉलर की सूरत में उनको अमाउंट मिला करेगी कंपनी की तरफ से एज अ सैलरी के तौर पर, यानी कंपनी के प्रोडक्ट फंड में से। ठीक है? जिन लोगों ने एनएफटी को क्वालिफाई किया होगा, जिन्होंने किया था, तो वो आज तो मजे उठाएंगे। जिन्होंने नहीं किया, वो अभी अगर शामिल होना चाहते हैं, उसका अभी क्राइटेरिया ये कंपनी ने रखा यूनाइटवर्स के बाद, अगर आपके यूनाइटवर्स का 3 लेवल यूनाइटवर्स के अंदर ओपन होना चाहिए, 5 लेवल अगर आपके क्लासिक प्लान के अंदर ओपन है, और आप फिर एनएफटी से इनकम ले सकते हैं। लेकिन अभी जो लॉन्च जैसे हो चुका है, उससे पहले लोग जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ था, एनएफटी के बोनस को क्वालिफाई किया हुआ था, वो इससे मंथली सैलरी की शक्ल में इनकम ले सकते हैं। यानी कंपनी का जो प्रोडक्ट फंड है उसमें से आप मंथली सैलरी ले सकते हैं। और अभी एनएफटी की अगर बात की जाए, जब ये आई थी मार्केट में, उस वक्त इसकी जो प्राइस थी $6 से $7 थी। यानी कि इसकी जो प्राइस थी $6 से $7 थी। इस वक्त अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, वो है आज अभी मैंने देखा 87-88 डॉलर इसकी प्राइस हुई पड़ी मैट्रिक के बराबर। 88 से 87 मैट्रिक इसकी प्राइस है अभी आज के दौर में। ठीक है? अभी के वक्त में आप अंदाजा लगा लो कि यार एनएफटी जब ये इनकम लोगों को मिलना स्टार्ट होगी, उस वक्त इस एनएफटी की वैल्यू क्या होगी मार्केट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आज ये अपने $87 के अंदर परचेस करते हैं, कल को इसकी प्राइस चली जाती है $200 चली जाती है, $300 चली जाती है, आप क्या होता है क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी ही परचेस कर लेते हैं, तो वहां से आप बहुत अपनी अमाउंट को बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक एसेट की तौर पर आप एनएफटी को भी अपने पास महफूज कर सकते हैं। आपको कोई भी लेवल ओपन है, अगर आप एक्टिवेटर लेवल की एनएफडी अपने पास रख लेते हैं, जस्ट लेवल आप लेवल 5 तक नहीं पहुंचते, आप नेक्स्ट पहुंच भी जाते हैं, लेकिन आपसे नहीं पहुंचा जाता। अगर आप एनएफटी एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी को अपने पास रख लेते हैं, तो उससे बहुत बड़ी आप अमाउंट है कमा सकते हैं। ओके? उसके बाद नेक्स्ट जो फ्यूचर प्रोजेक्ट इसके, वो है बूस्ट प्रोग्राम। ओके? फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है बूस्ट प्रोग्राम। आ जाता है बूस्ट प्रोग्राम के अंदर क्या चीज है। बूस्ट प्रोग्राम अभी जो क्लासिक के अंदर आपने देखा होगा, इसके कितने स्लॉट हैं, 6 स्लॉट होते हैं। यानी कि S6 के अंदर 6 स्लॉट होते हैं। लेकिन बूस्ट प्लान प्लान एक ऐसा प्लान होगा जिसके अंदर आपको 30 स्लॉट मिलेंगे, जहां से आप अमाउंट कमा सकते हैं। यूनाइटवर्स के अंदर जैसे कि आपने देखा 62 पोजीशन है, इसी तरह बूस्ट प्लान आने वाला है, बूस्ट प्रोग्राम आने वाला है कंपनी के अंदर, जिससे क्या है कि आप बहुत बड़ी अमाउंट बूस्ट प्रोग्राम से भी कमा सकते हैं। यानी कि आपको अगर छोटी सी आपको एक चीज अर्ज करूं कि क्लासिक प्लान से आपको अलहदा से इनकम आएगी, यूनाइटवर्स से आपको अलहदा से इनकम आएगी, एनएफटी से अलहदा से इनकम ले सकते हैं, फोर्स पॉइंट से अलहदा से इनकम ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर फोर्स ट्रेकिंग वाला सिस्टम आने वाला है,
उससे आप अलहदा से इनकम कमा सकते हैं। मेटावर्स में ये मेटावर्स आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक विचुअल दुनिया है, यानी कि आप अभी एक चीज का अंदाजा लगाइएगा। अभी जो आने वाला दौर है सारा का सारा टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। मेटावर्स के अंदर ये चीज होगी कि आप मेटावर्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल पहले लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अगर करना होता था वो चल कर किसी के पास जाते थे, लेकिन आगे जो दुनिया आने वाली है वो 3D दुनिया आने वाली, यानी कि आप कहे कि घर बैठे आराम से कोई भी काम है उसको मेटावर्स के जरिए से आसानी वे के अंदर कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है? वो भी अपने यहीं पर अपने मतलब फैमिली में बैठकर अगर वो चाहते हैं वो भी आप यहाँ से विज़ुअली वही आप कर सकते हैं बआसानी मेटावर्स के। लेकिन ये जब लॉन्च होगा तो आप इससे बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर गेमिंग प्रोग्राम आने वाला है। गेमिंग आप देखते होंगे आज लोग गेमिंग खेलते हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिससे आप गेमिंग प्रोग्राम से बहुत बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं। गेमिंग खेलकर यानी कि वहाँ से आप इनकम ले सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर मेटाफोर्स के अंदर आपके पास जो इनकम ऑफ सोर्स है, इनकम कमाने की जो रास्ता है बहुत ज़्यादा है, जहाँ से आप इनकम कमा सकते हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने घर वालों के जो ख्वाबों को बआसानी वे के अंदर इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? यस, यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? जी डियर, क्लियर है? ओके, सो अमेजिंग। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाई मेटाफोर्स। हमें मेटाफोर्स क्यों करनी चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेटाफोर्स आपको एक चीज गाइड, मेटाफोर्स हमें इसलिए करनी चाहिए, ये कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, मेटाफोर्स एक कंपनी नहीं है। कंपनी वो होती है जिसको कोई भी शख्स, उसका कोई ओनर और मैनेजमेंट होती है, वो कभी भी उसको बंद कर सकती है। मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन को इंशाल्लाह क्लियर करूँ, वो भी इंशाल्लाह उसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि मेटाफोर्स एक कंपनी नहीं है, एक प्रॉपर एक सिस्टम है। और कोई भी सिस्टम उसको बंद नहीं कर, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पर वर्क करता है। ब्लॉकचेन के वाला जब आपको नेक्स्ट बताऊंगा आप समझ जाएंगे यार ब्लॉकचेन कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको कोई भी शख्स जो बंद नहीं कर सकता। लेकिन जो कंपनी होती है उसके जो ओनर वगैरह होते हैं उसको वो कभी भी बंद कर सकते हैं, बटन दबाते हैं उसको कभी भी वो जा सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरा इसका बात, नो एडमन नो सीईओ नो मैनेजर। इसके अंदर कोई एडमन नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई शख्स इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा जो कंट्रोल है वो दो लोगों के हाथ में, तो एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है कम्युनिटी के हाथ में। अगर फॉर एग्जांपल क्या है कि कंपनी ओनर भी है, कंपनी का ओनर भी यहाँ पर क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो आईडी बंद करना चाहता है, किसी भी एक शख्स की आईडी ब्लॉक करना चाहता है, तो डी वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो आईडी ब्लॉक करता है, डाटा चेंज करता है, ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पर होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर छोटी सी बात की जाए उसके बाद ट्रेनिंग फी, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग की फी नहीं ली जाती आपसे। यानी कि मेटाफोर्स के अंदर आपको इसको ये नहीं कहा जाता कि यार आप ट्रेनिंग फी दें एंड आपको फिर हम स्किल सिखाएंगे। इसके अंदर ऐसी नहीं, मार्केट का आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, लेकिन आपको पहले कहते हैं भाई पहले पे करो फिर हम आपको कोर्स सिखाएंगे, फिर आपको चीजें सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद नो प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऐसी है नारे लगवाती हैं कि जी हमारे पास प्रोडक्ट है, ऐसे है फलां है, हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं जिस पर हम आपको कमीशन देते हैं। देखिए मेटाफोर्स के अंदर अगर आपको चाहे आपको फिजिकली तौर पर कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शख्स की यहाँ पर आईडी लगाते हैं, जब वो पर्सन अपनी आईडी एक्टिवेट करता है, अकाउंट एक्टिवेट करता है, सबसे पहले नंबर पर तो उसको उसका एक अकाउंट मिल जाता है जिस पर वो नेक्स्ट से वर्किंग करके इनकम कमा सकते हैं, बार बार उन स्लॉट से इनकम ले सकते हैं। दूसरी उसको जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है टीआर टोकन। टीआर टोकन की सूरत में अगर फॉर एग्जांपल वो टीआर टोकन है उसके बाद महफूज होते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, वो बहुत सारी कंपनी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उनके अंदर यूज करते हुए उससे बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट है। फिजिकली प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि वहां पर आपको एक तो कमीशन आपको कम दिया जाता है, सेकंड नंबर पर क्या आपसे लगवाए जाते हैं कि जी आप नारे मारो फिर आपको हम कमीशन देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर मैंने खुद भी 20 मंथ काम किया है और मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर मैंने जो इनकम थी, जो दो 20 मंथ के अंदर मैंने 2 लाख रुपए कमाई थी, वही जो इनकम मैंने विद इन 2 मंथ के अंदर यहाँ से मैंने जो कमाई वो 1.5 लाख रुपए यहाँ से मैं कमा चुका हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं यार अगर फॉर एग्जाम्पल कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। वहां पर आपको एक तो कमीशन कम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको आपका कमीशन होता है वो 100 का 100% आप लोगों में, हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेटाफोर्स के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके वाला से इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद आपको 100 का 100% आप पे आउट होता है वो आपको वॉलेट में मिलता है, यानी कि 100 का 100% आपको मिलता है। कंपनी के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं जाता। कंपनी के जो ओनर है, सीईओ है, जो मिस्टर लाडो हैं, उनको भी जो इनकम जाती है वो रिसाइकिल के ऊपर ही जाती है। आप एक बात को क्लियर कर रहे हैं, मिस्टर लाडो का भी अगर साइकिल होता है, साइकिल कंप्लीट होता है, फिर ही उसको इनकम जाती है, अदरवाइज उसको भी इनकम नहीं जाती। उसके बाद विड्रा टाइमिंग एंड आपको जो विड्रा होता है विद इन आपके 5 मिनट्स के अंदर आपके वॉलेट में मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की बात करें, एक क्योंकि मैं सिस्टम की बात करूं, मैं अगर कंपनी की बात करें, वो कंपनी प्रोडक्ट बेस के ऊपर होती है या कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको अगर विड्रा लेना है तो आपको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती कंपनी ओनर को कि सर मेरा विड्रा अप्रूव्ड कर दें। वो भी हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते आपको वेट करना पड़ता है, देन जाकर आपका विड्रा अप्रूव्ड होता है। उसी के साथ अगर पैसिव इनकम, ठीक है, यहाँ पर आप पैसिव इनकम अपना एक पैसा सिस्टम बना सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पर अगर आप काम नहीं भी करते फिर भी आपको पे आउट आ रहा होता है, फिर भी आपका सिस्टम होता है आपको पे आउट दे रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइज सिस्टम। ओके, सेंट्रलाइज क्या होता है? देखिए, सेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, सीईओ होते हैं, सारे के सारे सिस्टम को वो लोग कंट्रोल कर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको कोई मैनेजर और सीईओ अगर कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट टीम कंट्रोल कर रही है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। या कुछ लोग कंट्रोल करें, कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसको मैनेजमेंट टीम और सीईओ को कंट्रोल जो लोग कर रहे होते हैं, सीईओ सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, एक शख्स की किराने की शॉप है, ठीक है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो जब उसको बंद करना चाहे बंद कर सकता है, ठीक है। यानी कि फिर क्या होता है, जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी होती है उसको पास वाले शॉप के ऊपर जाना पड़ सकता है, यानी कि चलकर जाना पड़ता है, ये चीजें होती हैं सेंट्रलाइज की चीज। आपको छोटी सी एग्जांपल बताइए आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने कभी चीज समझनी है, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये होता है कि कोई भी सिस्टम सेंट्रलाइज है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रियां काम करती हैं, वो सेंट्रलाइज बेस के ऊपर है। उसको जो ओनर है, अगर फॉर एग्जांपल आपको वहां पर प्रोडक्ट है और सेकंड सेकंड नंबर पर आपको अपना विड्रॉ लेने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ रही है, आगे से आपका विड्रॉ रिजेक्ट भी हो सकता है। और कल को अगर फॉर एग्जांपल आप कंपनी के अंदर कंपनी के रूल को फॉलो नहीं करते, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, आपके सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपकी जो आईडी है, आपका जो अकाउंट है, वो भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। वो भी जो ब्लॉक है, वो भी आपका जो अकाउंट है, वो इंडस्ट्री है ब्लॉक कर सकती है, मैनेजमेंट टीम आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके अंदर आपका फ्यूचर और आपकी जो इनकम होती है वो सिक्योर नहीं होती। अगर आप छोटी सी भी हरकत करते हैं, आपका अकाउंट जा सकता है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखें, ब्लॉकचेन और अगर बात की जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो 99 में इसका 1990 में इसका आइडिया आया था, और 2009 के अंदर ये अप्लाई हुआ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर अगर ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको जो कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट टीम और कम्युनिटी कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। यानी कि जिसका सारा का सारा जो कंट्रोल है वो दो लोगों के हाथ में होता है, हम लोगों के हाथ में भी होता है, जो ऊपर मैनेजमेंट टीम होती है वो भी इसको कंट्रोल कर रही हो। क्योंकि अगर मैनेजमेंट टीम को निकाल दिया जाए, कोई भी सिस्टम है यार, कि उसके अंदर क्या हो, सिस्टम मतलब खत्म हो जाता है अगर कम्युनिटी के हाथ में सारा का सारा कुछ दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है, ऊपर कुछ मैनेजमेंट टीम बैठी होती है, वो उसको कंट्रोल कर, उसकी जो साइट वगैरह होती है, उसकी जो चीजें होती है, सिस्टम होता है, उसके अंदर जो चीजें वगैरह है वो ऐड कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पर क्या है, अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कम्युनिटी तो इसको सोल्व नहीं ना कर सकती अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं, इनका सेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कंट्रोल जो होता है दो लोग के हाथ में होता है, वो हम लोगों में, और ऊपर जो कंपनी के मैनेजमेंट टीम उनके हाथ में कंट्रोल होता है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूँ, ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टअप करते हैं, उसके बाद क्या सीन होता है, आप मैंने आईडी लगाई, मेरा भी यहाँ पर एक ब्लॉक बन जाती है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सीन होता है, यानी कि आप आईडी लगाते हैं, एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जितने भी सिस्टम है, ठीक है, जितने भी सिस्टम है, अगर कोई शख्स है, कंपनी ओनर है, और अगर एक शख्स के अकाउंट में अपना डाटा चेंज करना चाहता है, यानी कि उसका अकाउंट बंद करना चाहती है, डाटा चेंज करना चाहता है, तो डियर क्या है, जितने भी न्यू अकाउंट लगेंगे
और जितने भी लोग उसके अंदर काम कर रहे होंगे तमाम के अकाउंट में एरर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इससे सारा का सारा सिस्टम फ्लॉप हो सकता है, सिस्टम खत्म हो सकता है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये ऐसी कोई हरकत अक्सर लोग करते नहीं है, और करते करें भी कि नहीं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको फुल सिक्योरिटी होती है, आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, बेहतर वे के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, आपको अपनी जो इनकम वगैरह है उसको रिक्वेस्ट डालने के लिए, उसकी जो विड्रॉ लेने के लिए आपको किसी को रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं होती डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। यानी कि इसका सारा का सारा जो कंट्रोल है वो कम्युनिटी के हाथ में भी होता है, ऊपर भी हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है, अगर आपके अकाउंट के अंदर, अगर आपके ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी भी चेंजिंग करना चाहता है, ठीक है, आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि इसमें सिस्टम लगा होता है, आपको रिक्वेस्ट आएगी। देन क्या है, अगर आप उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं, वो कभी भी आपका सिस्टम के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। उसी के साथ अगर बात की जाए इस सिस्टम के अंदर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, तो डियर यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल ये जो सिस्टम है, इसने बहुत सारे लोगों को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे इंडस्ट्री को पीछे छोड़ा। जैसे कि आपको छोटी चीज बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स ने डॉलर थे पाकिस्तान से, अमेरिका यूएसए से डॉलर पाकिस्तान में मंगवाने थे, उसमें बहुत सारा टैक्स लगता था। लेकिन अभी क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने डॉलर वगैरह भेजने हैं, बिटकॉइन भेजना, थीरियम भेजना, कोई भी टोकन भेजना है किसी भी शख्स को, ठीक है, वो इजीली क्या है कि अपने वॉलेट से विदाउट किसी भी फीस के, थोड़ी कम फीस लगती है, उसके जरिए से बाहर की कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकता है इजीली। ओके। यानी कि ब्लॉकचेन ने एक ऐसा रोल अदा किया है कि मार्केट के अंदर की यार बहुत सारी इंडस्ट्रियों को पीछे छोड़ दिया है। एंड बहुत सारी इंडस्ट्री इसकी वजह से पीछे है, क्योंकि आने आने वाला जो दौर है डिजिटल का है, ठीक है, और हर चीज डिजिटल, हर चीज नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। तो इसी तरह की ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री, मुख्तलिफ कोटों का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि आपको छोटी चीज बताना चाहूंगा, आपने अपना ट्रस्ट वैलेट का या 1 इंच वैलेट का अकाउंट बनाया मेटाफोर्स के अंदर, आपको आपका एक रिसीवर कोड दिया जाता है। वो आपका रिसीवर कोड एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, वो आपका एड्रेस होता है, जिस पर क्या है, किसी से भी आप बाहर की इंडस्ट्री से, बाहर की कंट्री से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, आप इजीली ब्लॉकचेन के जरिए से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से अपने जो पे आउट है मंगवा सकते हैं, और आपका सारा जो पे आउट होता है वो आपको उसी एड्रेस पर आता है। जैसे कि आपको चीज बताना चाहूंगा, मेटाफोर्स का आपको ज्वाइनिंग करवा, एंट्री करवाते हैं, और आपको सारा का सारा कमीशन आपको क्यों आ जाता है फौरन आपकी वॉलेट में, क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एड्रेस लगा हुआ है, वो उस पर फौरन ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है? जी, यहाँ तक कितने पर्सन को अभी क्लियर हुआ? यस डियर, जल्दी से टाइप करते हैं। ओके, सो गुड। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिक प्लान, जिसके अंदर इस वक्त हम वर्किंग करें। क्लासिक प्लान कैसे वर्किंग करता है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, क्लासिक के अंदर इंटर होने के लिए अभी इसका जो प्री स्टार्ट प्लान चल रहा है, प्री स्टार्ट प्राइस चल रही है, जिसके अंदर क्या है, इसकी जो प्राइस है इसके अंदर 12 स्लॉट होते हैं। लेवल 1 की प्राइस $5 है, लेवल 2 की $10 है, और इस तरह आगे मजीद ये हर लेवल क्या है कि पिछले लेवल से बढ़कर प्राइस की, यानी कि प्लस के ऊपर है, जरा प्लस के ऊपर है, ठीक है। यानी कि अगर एक 10 का है, अगला 20 का होगा, फिर उससे लगा 40 का होगा, फिर 160, 100, 244, इस तरह होगा, अगला अगला लेवल, इस तरह लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, इसकी प्री स्टार्ट प्राइस चल रही है, लेकिन जब ये स्टैंडर्ड प्राइस पर आएगा, इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो $10 हो, $10 यानी कि लेवल 1 जो स्टार्ट हो $10 से होगा, लेवल 2 $20 से स्टार्ट होगा, लेवल 3 वो $40 से स्टार्ट होगा। यानी कि इस तरह क्या है, जब ये स्टैंडर्ड प्राइस पर आ जाएगा, इसके सारे सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे, तब जाकर आप इसको जो $5 से स्टार्ट स्टार्ट नहीं होगा, फिर ये $10 से स्टार्ट होगा, लेवल 1 भी, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप अपना लेवल 1 से स्टार्टअप करते हैं, तो आपको क्या होता है, आपका लेवल 1 का स्लॉट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है कि इसके अंदर दो स्लॉट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज गाइड कर देता हूँ। दो स्लॉट होते हैं मार्केटिंग क्लासिक के अंदर, S6 और S3 का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर इस प्लान के अंदर क्या है, S3 और S3 का फार्मूला आपको मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह भी। यहाँ पर क्या होता है, 4 जो स्लॉट होते हैं वो S3 के होते हैं, और 8 जो स्लॉट होते हैं वो S6 के होते हैं। यानी कि 6 स्लॉट, जिस भी स्लॉट के अंदर 6 स्लॉट है वो S6 है, और जिस भी स्लॉट के अंदर 3 स्लॉट है वो S3 का स्लॉट है। ओके, अब ये स्लॉट पर आपको इनकम कैसे आती है, हम इसके फार्मूला पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। S6 के अंदर क्या होता है, S6 के अंदर क्या होता है कि ये आप है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टअप किया लेवल 1 से, आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है।
आप लेवल 1 से स्टार्टअप किया, लेवल 1 के अंदर क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टअप किया आपके जो 6 के 6 स्लॉट होते हैं वो खाली होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको छोटी चीज़ बताता हूँ कि आप किसी पर्सन की डायरेक्ट एंट्री एंट्री करवाते हैं, डायरेक्ट अपना रेफर करवाते हैं, या ऊपर आपका जो स्पॉन्सर है, या आप अपने स्पॉन्सर की किसी भी टीम के अंदर किसी भी डाउनलाइन के अंदर जाकर लगे हैं, वहां पर क्या होता है, जैसे वो पर्सन एंट्री करवाता है या आप एंट्री करवाते हैं, वो पर्सन आपकी इस जगह पर आकर आपकी वो पोजीशन फिल हो जाती है इस जगह पर आकर, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि आपका 100 का 100% वो आपको नहीं आता, उसका सारा का सारा कमीशन किसको जाता है, वो आपकी अपलाइन को जाता है कंपनी के प्लान के मुताबिक। यानी कि S6 के अंदर पहले जो 2 स्लॉट हैं वो आपके इस तरह काम करते हैं, ठीक है। उनका 100 का 100% वो आपकी अपलाइन को चला जाता है, यानी कि उसका कमीशन होता है वो आपको नहीं मिलता, वो आपकी अपलाइन को। ये क्यों जाता है, आपको ये भी चीज गाइड कर देता हूँ। देखें यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर चलना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको कुछ रेगुलेशन को, कुछ चीजों को फॉलो करना है। इसी तरह ये मार्केटिंग क्लासिक का प्लान एक ऐसा प्लान है कि अगर इसके अंदर आप एक बड़ी अमाउंट कमाना चाहो वो भी कमा सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने साथ अपने एक पर्सन को डायरेक्ट करवाया, एंड या आपके स्पॉन्सर की तरफ से मिला, उसका 100% आपको नहीं आता, ठीक है। यहाँ से आपको दूसरे स्लॉट से भी ऊपर वाले 2 स्लॉट हैं, ये रेड कलर के हैं, यहाँ से आपको कमीशन नहीं आता। ये आपके स्लॉट अपलाइन की तरफ से फिल हो सकते हैं, क्रॉस लाइन की तरह से भी फिल हो सकते हैं, और अपलाइन की जो टीम है उनकी तरफ से भी, आपकी डाउनलाइन के जरिए से भी फिल हो सकते हैं ये ऊपर वाले 2 स्लॉट, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज बताना चाहूंगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन की डायरेक्ट एंट्री करवाते हैं, यहाँ पर उसका 100 का 100% वो आपके वॉलेट में आएगा। या फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर आपने जिस पर्सन की एंट्री करवाई थी, या वो पर्सन आपने खुद डायरेक्ट करवाया है ये वाला, या आपके स्पॉन्सर ने ऐड करवाया है, या आपकी टीम लीडर ने ऐड करवाया है, उसका 100 का 100% वो आपके वॉलेट में है। यानी कि आपको उसका सारा का सारा कमीशन किसको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। उसी के बाद क्या होता है, ये नीचे वाले जो 3 स्लॉट हैं इसका 100 का 100% जो येलो कलर में है, इनका 100 का 100% S3 S6 के अंदर आपको आता है। और उसके बाद इसका जो 100 का 100% होता है, जो रिसाइकल हो जाता है, दोबारा से आप इससे इनकम ले सकते हैं। यानी कि आपने $5 से स्टार्टअप किया, $5 के बाद क्या है कि आपने जस्ट 5 लोगों को लेवल 1 से एंट्री करवाई। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आपको $15 आपको आ जाते हैं, और $15 जो होते हैं वो आपके चले जाते हैं आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये किसी भी टीम लीडर को आपके चले जाते हैं, आपकी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपकी छठी ज्वाइनिंग लगती है, ओके, यानी कि आपके साथ एक छठा पर्सन ऐड होता है, उसके इसका 100 का 100% वो चला जाता है आपकी अपलाइन को, जो ऊपर आपकी अपलाइन है, ठीक है। उसके बाद S3 का फार्मूला है, S3 के अंदर क्या होता है, ये आप फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ये फार्मूला स्टार्ट होता है लेवल 3 से, ठीक है, $20 से। यहाँ से क्या होता है कि आपने एक पर्सन की एंट्री करवाई, 100 का 100% आपके वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आपने दूसरी एंट्री कर, उसका 100 का 100% आपको आ जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है S3 के अंदर, कि इसका जो यहाँ से आप दोबारा से अगर इनकम लेना चाहते हैं, आप तीसरी एंट्री करवाते हैं, उसका 100 का 100% आपको अपलाइन को चला जाता है, और आपका स्लॉट जो होता है वो खाली हो जाता है। तो ये मैंने आपको चंद चीजें गाइड की हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई ये करता हूँ कि यार कल को S3 के ऊपर और S6 के ऊपर और इसके मार्केटिंग प्लान के ऊपर कल को एक अलग से मीटिंग रखूं, और आपको इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताऊं। क्योंकि अभी 3 मिनट बाकी है, मैं ये समझता हूँ कि यार अभी क्लियर नहीं होगा, मैं ऐसे ही हवा में तीर ही मारूंगा आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ जो पीछे आपको डिसेंडल सिस्टम तक और जो चीजें मैंने आपको पीछे बताई हैं, वाई मेटाफोर्स एंड इसके आगाज के ऊपर और इसके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी अगर आपको कोई बच्चे वो कर सके, बाकी इंशाल्लाह मैं मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर कल से अलग से इंशाल्लाह मीटिंग अरेंज करता हूँ, उसके अंदर आपको इन चीजों के हवाला से क्लियर करूँ, ताकि आपको क्लियरली इन चीजों के हवाला से गाइडेंस मिल सके, ये क्यों जाते हैं और आपको कैसे इसको फिल कर सकते हैं, कैसे आप मार्केटिंग क्लासिक बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर कल हम डिस्कशन करेंगे। अभी अगर आपका कोई सवाल है वो कर सकते हैं, बाकी अपना फीडबैक है वो अपने अपने सीनियर को लास्ट में रिकॉर्ड करवाइएगा। यस। और अगर एनी क्वेश्चन आपका है तो मुझे बता सर, कोडिंग प्लीज मिल सकती